आपको मैं ले चलता हूँ अब यूनिट नंबर 3 में, जहाँ जिसका नाम है धातु अधातु। यूनिट नंबर 3, ठीक है। तो धातु अधातु इसका नाम है और आपका पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, आघात वर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघात वर्धिता कभी कभी आता है, कभी कभी आता है तन्य का अर्थ बताइए। तन्य से आप क्या समझते हैं ऐसा, तो मैं बता दूं, आघात वर्धिता का मतलब ये होता है जिसको आप खूब पीटो और उसको कुछ भी असर नहीं हो, डेट्स वाई आपका वो क्या है, आघात वर्धनीय या तन्य है। देखिएगा भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा। वे धातु है जो पीटने पर पतली चादर की तरह फैल जाती है, वह क्या कहलाती है, आघात वर्ध्य कहलाती है। आघात वर्ध्य या तन्य कहलाती है, सिंपल बात है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अरे वे धातुएं जो पीटने पर पतली चादर की तरह फैल जाती है, वह क्या कहलाती है, आघात वर्ध्य या तन्य कहलाती है। सिंपल। अब बस हो गया और क्या। हाँ, उदाहरण के लिए वे धातु जो तार की तरह खींचे जा सकते, अच्छा सॉरी, वे धातुएं जो पीटने पर पतली चादर की तरह फैल जाती है, वह तो आघात वर्ध्य कहलाती है। और तन्य क्या होता है, तन्य वो होती है कि वे धातुएं जिनके तार खींचे जा सकते हैं, वे धातुएं जिनके तार खींचे जा सकते हैं, वह तन्य कहलाती है। सिंपल है, वह क्या कहलाती है, तन्य कहलाती है। वे धातुएं जो जिनके तार खींचे जा सकते हैं, वह तन्य कहलाती है। और वे धातुएं जिन्हें पीटने पर पतली चादर की तरह फैल जाती है ना, पतली चादर की तरह फैल जाती है, वह आघात वर्धनीय कहलाती है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम एक धातु होती है, उसको केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ये हमारा प्रश्न है। तो सोडियम धातु जो होती है वो वायुमंडल की नमी के प्रति अति क्रियाशील होती है, बहुत जल्दी क्रिया कर लेती है, वायुमंडल की नमी के प्रति अति क्रियाशील होती है। इसीलिए प्रश्न लिख दो, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि वह किसके संपर्क में ना आए, नमी के संपर्क में आए। कोरोना पॉजिटिव नहीं, नमी के संपर्क में ना आए, समझ रहे हो। तो ये बात है। सोडियम क्या है कि सोडियम धातु वायुमंडल की नमी के प्रति अति क्रियाशील होती है भाई। क्या होती है, अति क्रियाशील होती है। इसीलिए सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि वो किसके संपर्क में ना आए, नमी के संपर्क में आए। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, यसद लेपन यानी गैल्वेनीकरण और यसद लेपन से आप क्या समझते हैं। बहुत सिंपल, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यसद लेपन और गैल्वेनीकरण से आप क्या समझते हैं। तो बात यह है कि लोहा और इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए, लोहा और इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर दो चीज की, एक जिंक की और एक जस्ते की, शायद जिंक और जस्ता भी है, मैंने लिखा नहीं शायद, कहाँ गए, अरे भाई, जिंक और जस्ते की, वेरी गुड, जिंक और जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। उसी प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या यसद लेपन, लेप करना। बहुत सारे लोग चेहरा गोरा बनाने के लिए सारा मुल्तानी मिट्टी का लेप करते हैं। तो देखिए भाई, गैल्वेनीकरण यसद लेपन से आप क्या समझते हैं, तो बोलेंगे लोहा और इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर दो चीजों की, जिंक और जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिंक और जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या यसद लेपन कहते हैं। सिंपल। अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, मिश्रातु से आप क्या समझते हैं, या मिश्रातु से आप क्या समझते हो, है ना। तो कभी कभी परीक्षा वाला दे देता है कि मिश्र धातु से आप क्या समझते हो, मिश्र धातु किसे कहते हैं, है ना। तो मिश्रातु किसे कहते हैं, मिश्रातु किसे कहते हैं या मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक ही बात होती है, ठीक है, एक ही बात होती है। तो देखिए क्वेश्चन है कि दो, देखो ये बहुत सारे हैं ना, 1 2 3 4 बहुत सारे, ये भी बहुत सारे हैं। तो दो या दो से अधिक धातुओं के, अरे भाई, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं या मिश्रातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को
समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? ये याद हो गया, आया समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भर्जन से आप क्या समझते हैं? भर्जन से आप क्या समझते हैं? तो सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में। अरे सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, या ऐसा बोलेंगे, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर संबंधित धातु के ऑक्साइड में, वह संबंधित धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। उसे हम भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम भर्जन कहते हैं। भर्जन समझ में आया कि सल्फाइड अयस्क को किसकी उपस्थिति में? अरे भैया वायु की उपस्थिति, वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या करने पर? कि वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर। क्या करने पर? कि अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या हो जाता है? कि वह संबंधित अधिक ताप पर गर्म करने पर संबंधित धातुओं के ऑक्साइड में, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए आपने उसे किसी धातु के साथ गर्म किया है, तो वह उसी धातु के संबंधित अयस्क में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। राइट, चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, धातु और अधातु में अंतर बताइए। तो धातुएं अपचायक होती है और अधातुएं उपचायक होती है। चायक है ना, ऐसे भी याद रख सकते हो। ये अब चाय पीती है, अभी चाय पीती है, या उस टाइम चाय पीती है, तो ऐसे याद रखो। धातुएं अपचायक होती है, अधातुएं उपचायक होती है। और दूसरा चीज, धातुओं का जो ऑक्साइड होता है ना बेटा, ऑक्साइड, धातुओं का जो ऑक्साइड होता है ना, वो क्षारीय होता है बेटा। कैसा होता है? क्षारीय होता है। और इन भाई साहब का जो ऑक्साइड होता है ना अधातु का, वो अम्लीय और उदासीन होता है। अम्लीय और है ना, तीन टाइप की प्रकृति होती है। एक होती है अम्लीय प्रकृति, एक होती है क्षारीय प्रकृति, एक होती है उदासीन प्रकृति। तीन प्रकृति मैंने आपको बताई भी है। देखिए भाई, तो धातुएं 2 नंबर का ऑब्जेक्ट, मतलब सॉरी 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है इसमें से, धातु अधातु वाली यूनिट में से। तो धातु अधातु में 2 अंतर पूछ सकता है अपन से। तो धातुएं अपचायक होती है, अधातुएं उपचायक होती है। और धातुओं का ऑक्साइड क्षारीय होता है, अधातुओं का ऑक्साइड अम्लीय और उदासीन होता है। ये साला अम्लीय और उदासीन होता है। इसको हम आप लोग वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो हम और भी तरीके से इसको याद करा सकते हैं। चलो तीसरा पॉइंट देखिएगा, एक और याद करवा दे रहा हूं। धातुएं विद्युत की धनात्मक होती है। धातुएं विद्युत की धनात्मक होती है, मतलब उनमें करंट लगता है। अधातुएं विद्युत की ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगर आपको मान लीजिए कि धातु अधातु में अंतर में मान लीजिए अपचायक वाला याद है और धनात्मक वाला याद है, तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो धातुएं विद्युत की धनात्मक होती है, अधातुएं विद्युत की ऋणात्मक होती है। देखो कि आप छाछ पी रहे हो धन्ना जी, तो धातु अपचायक होती है ना, और धातुओं का ऑक्साइड क्षारीय होता है और धातु धनात्मक होती है। अधातु में क्या बोलोगे? ओ अम्लीडो गाना असो वासी वही, तो अब ऋणात्मक। इस टाइप से याद कर सकते हो यार। आप वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, बाकी देखते रहिए। देखिए अधातु में ऐसा बोलेंगे, यह उपचायक होती है और ये अम्लीय और उदासीन होती है। और अधातु ऋणात्मक होती है, विद्युत की ऋणात्मक होती है। किसकी होती भाई? विद्युत की। तो हाँ, आप आगे लिख दीजिएगा विद्युत, तो ऐसा लिखेंगे विद्युत की ऋणात्मक होती है। चलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो ना भूले भाई, करो यार, पैसा नहीं लगता है।